इजराइल के हार का ऐलान हो चुका है और गाजा में हमास ने दोबारा अपनी कमान संभाल ली है। वहां का कंट्रोल अब हमास के हाथों में है और इसी वजह से इजराइल बौखलाया हुआ है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार हम आपको गाजा की पल पल की अपडेट बता रहे हैं, वहां क्या कुछ चल रहा है वो सब कुछ बता रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब हमास के हाथों में गाजा का कंट्रोल है। हमास ने दोबारा से पूरे फिलिस्तीन और गाजा की कंट्रोल अपने हाथों में ले ली है और कमान संभाल लिया है। वहीं इजराइल के सैनिकों को गाजा से खदेड़ दिया गया है। वहां के सैनिकों को, इजरायली सैनिकों को हमास ने खदेड़ कर गाजा से निकाल दिया है और वहां पर चप्पे चप्पे पर, वहां के बॉर्डर पर हमास ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और इजराइल को भागना पड़ा है, वहां से अपने सैनिक निकालने पड़े हैं और इजराइल की सबसे बड़ी बर्बादी हुई है इस युद्ध में। और इस वक्त इजराइल के हार का ऐलान हो चुका है, सबने घोषणा कर दी है। आपको हमने बताया था कि युद्ध विराम के लिए इजराइल ने हामी भर दी है और दूसरी तरफ फिलिस्तीन की तरफ से हमास ने भी पॉजिटिव रुख दिखाया था और उसके शर्तों पर जो शर्तें रखी थी फिलिस्तीन ने, हमास ने उन शर्तों पर कहीं ना कहीं हामी भर दी गई थी, तभी हमास ने पॉजिटिव रुख दिखाया था। और इसके बाद जो है वापसी जाना, इजराइल के सैनिकों को गाजा से खदेड़ कर निकालने की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। और कई ऐसे जगह है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमास ने अपनी वहां की कमान जो है अपने हाथों में लेकर अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, युद्ध जब से चल रहा था उस वक्त से सैनिकों को सैलरी वगैरह नहीं दी जा रही थी, जिसकी अब घोषणा होने लगी है। उनकी सैलरी, उनके जो भी कुछ उस वक्त के नुकसान थे और तमाम चीजों पर, गाजा के पुनर्निर्माण पर फिर से चर्चाएं होने लगी और इन सब को लेकर जो है बातें, बैठकें होने लगी है। गाजा का फिर से निर्माण किया जाएगा, इन सारी चीजों पर जो है हमास अब बैठकें करके प्लानिंग करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को जो बर्बादी हुई है उसके बाद भी अभी उसे हर्जाना भरना पड़ेगा, क्योंकि गाजा का पुनर्निर्माण होगा। और ये हमास ने अपने शर्तों में साफ साफ कह दिया था कि अगर युद्ध विराम करना है तो इजराइल को हर्जाना भरना पड़ेगा। इजराइल को उन सभी नुकसानों के लिए हर्जाना भरना पड़ेगा जिनका जो नुकसान गाजा में उसने किया है। मासूम फिलिस्तीनियों को फिर से उन्हें उनके घर में वापस शांति प्रिय उन्हें बसाना पड़ेगा। और इसका ऐलान करके जो है इन शर्तों पर सहमति के बाद ही जो है युद्ध विराम का फैसला हुआ। और आपको बता दें कि कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि 2 हफ्तों में युद्ध विराम जैसे खुशखबरी आपको दे सकते हैं, और जिसका आसार जो है लगाया जा रहा था कि 2 हफ्तों में युद्ध विराम देखने को मिलेगा, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। गाजा से खदेड़े जा रहे हैं इजराइल के सैनिक और इजराइल की सबसे बड़ी हार हुई है। इस हार के साथ 3 वो शर्तें नेतन्याहू के, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 3 वो बड़ी शर्तें और कस्में अधूरी रह गई, अब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें वो 3 बड़ी शर्तें क्या थी। नेतन्याहू ने कहा था, पहली शर्त उनकी यही थी कि वो हमास के एक एक लड़ाके को मार गिराएंगे, हमास का कंट्रोल गाजा में नहीं होगा, हमास की पूर्ण खात्मा किए बगैर वो सांस नहीं लेंगे, वो नहीं रुकेंगे। पहली शर्त उनकी कसम यही थी और ये कसम जो है वो अधूरी रह गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मुंह की खानी पड़ी है, हमास ने उन्हें जोरदार तमाचा मारा है। दूसरी शर्त उन्होंने रखी थी कि हम लड़ाई के दम पर अपने इजरायली नागरिकों को हमास की कैद से छुड़ा कर लाएंगे। और फिर दूसरा तमाचा पड़ा है, अब वो इस युद्ध में हार गए हैं और हमास के कब्जे से वो अपने नागरिकों को छुड़ा नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा था कि हम कोई बैठक, कोई समझौता नहीं करेंगे, हम गाजा में घुस के हमास से लड़ेंगे और वहां जीत कायम करके अपने नागरिकों को वापस लाएंगे। जो वो करने में असमर्थ रहे हैं, वो नहीं कर पाए हैं, बल्कि उल्टा उन पर यह युद्ध भारी पड़ा है और इजराइल के सैनिकों को अब वहां से खदेड़ा जा रहा है। उन्होंने तीसरी कसम खाई थी कि गाजा को इस तरीके से बर्बाद करेंगे
कि वहां से फिर दोबारा कोई हमला नहीं हो पाएगा, कोई सर उठाकर इजराइल के सामने नहीं आ पाएगा। और इस कसम में भी वो नाकाम रहे। उन्होंने कोशिश भरपूर की, मासूम नागरिकों पर हमले किए, लेकिन वो गाजा को बर्बाद करने में नाकाम रहे। वहां के मासूम बच्चों से अगर पूछ लिया जाए, जिनकी उम्र 10 साल भी नहीं होगी, वो सर खड़े करके कह रहे हैं कि हम अपना देश छोड़कर कहीं नहीं भागेंगे। और इसका हर्जाना जो है अब इजराइल को ही भुगतना पड़ेगा। गाजा का पुनर्निर्माण इजराइल को ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये तीनों शर्तों में वो नाकाम रहे। इजराइल चाहता था गाजा से वो उन नागरिकों को हटा दें और विस्थापित कर दें, और वहां पर नागरिकों ने साफ कह दिया है कि हम अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, शहादत देंगे, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम दूसरी देश में नहीं जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं वहां पर। और इसके बाद जो है लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अब इजराइल की सबसे बड़ी हार इस युद्ध में हुई है, और इजराइल के हार का जो है वो पूरी दुनिया में ऐलान हो चुका है, क्योंकि इजराइल के सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है। और इसी के साथ इजराइल के सैनिकों की भड़ास देखने को मिल रही है, बौखलाहट देखने को मिल रही है। जाते जाते इजराइल के सैनिक मासूम फिलिस्तीनियों को तो मार ही रहे थे, वो जानवरों को मार रहे हैं। जानवरों ने उनका क्या बिगाड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जवाब यही है कि जानवरों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, उन मासूम बच्चों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये बौखलाहट है। बौखलाहट किस चीज की? हार की बौखलाहट, बेइज्जती की बौखलाहट। जो ढिंढोरा पीटा हुआ था पूरी दुनिया में जीत का और तमाम हथियारों का, वो सब फेल हो गया। और उसके बाद जो बेइज्जती हो रही है, जो थू थू हो रही है, उसकी बौखलाहट है। जो बौखलाहट जानवरों पर निकाला जा रहा है, बेजुबान जानवरों को मारा जा रहा है, उन पर गोली बरसाई जा रही है। तमाम इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोग लिख रहे हैं, उसको हम आपको पढ़ के बता देते हैं। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी जानने बेहद जरूरी है। मिलिट टाइम ने लिखा है, गाजा का दोबारा कंट्रोल संभाल लिया हमास ने, इजराइल की हार का ऐलान हो चुका है। यह मिलिट टाइम्स लिख रहा है। उसने साफ साफ बताया कि किस तरीके से गाजा के हर एक जगह पर, हर बॉर्डर पर जहां से इजराइल के सैनिकों को खदेड़ कर निकाल दिया गया है, भगा दिया गया है, वहां पर जो है हमास ने अब सामने आकर वहां का कंट्रोल जो है संभाल लिया है। वहां पर सैनिकों की तैनाती जो है वो कर दी गई है। और अब आगे गाजा के पुनर्निर्माण पर और उसकी पॉलिटिकल चीजों पर जो है वो हमास अब आगे की प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से फिलिस्तीन को चलाना है, उसका निर्माण करना है, वहां के बच्चों के स्कूल का और तमाम चीजों की जो है वो अब प्लानिंग शुरू हो चुकी है। और इसी हार की बौखलाहट जो उसने निकाला है, इजराइल के सैनिकों ने जो निकाला है, उसके हम आपको, लोगों ने उसके लिए क्या लिखा है उसके हम आपको सबूत दे देते हैं। मोहम्मद जिहाद ने लिखा है, इजराइल ने गाजा के बेजुबान जानवरों को भी नहीं बख्शा है, लानत है इजराइल पर। जाते जाते इजराइल के सैनिक जो हैं वो बेजुबान जानवरों को भी मार कर जा रहे हैं। उन्हें इतनी बौखलाहट है, उन्हें इतनी सनक है उनके दिमाग में कि वो बेजुबान जानवरों को भी चलता हुआ नहीं देखना चाहते गाजा की जमीन पर, और जाते जाते उन्हें भी मार कर जा रहे हैं। फिरदौस फिजा ने लिखा है, देखिए ये इजरायली टेररिस्ट कैसे इस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, इसे कुत्ते से कटवा रहे हैं। जुल्म करने का और जुल्म सहने की भी कोई हद होती है। लानत लानत लानत, इजराइल पर लानत है। लगातार गुस्सा दिखा रहे हैं लोग, लिख रहे हैं इस फिलिस्तीन के नागरिकों पर जिस तरीके की बर्बरता की गई है, और एक कुत्ते से, एक छोटे से बच्चे को कटवाया जा रहा है। इजरायली सैनिक के हाथ में कुत्ता है और एक इजरायली सैनिक ने बच्चे को पकड़ रखा है और उससे कुत्ते से कटवाया जा रहा है जानबूझकर। वो छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रो रहा है, और छोटे से बच्चे को कुत्ते से कटवाया जा रहा है। कितनी घिनौनी हरकत है। हार की बौखलाहट बच्चों पर और जानवरों पर निकाला जा रहा है। जाते जाते इजराइल के सैनिक जानवरों को भी मार कर जाना चाहते हैं,
उनके दिमाग में इतनी सनक बढ़ी हुई है और हार गए हैं। तो अब उसकी हार की जो है ठीकरा वो जानवरों को के ऊपर गोली बरसाकर वो अपनी जो खुंदस है वो निकालना चाहते हैं। वो हार चुके हैं हमास से, हमास के लड़ाकों से, और उन्हें वापस जाना पड़ रहा है गाजा से। वो भी इज्जत से नहीं, उन्हें खदेड़ कर भगाया जा रहा है और उसी हार की बौखलाहट वो जानवरों पर निकाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पर निकाल रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।